अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपकी वो तमाम तर हाजात को पूरा करे जिससे जो हाजात के लिए आप कब से रब से दुआ गो हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपकी वो तमाम तमन्नाएं पूरी करें जिससे आप काफ़ी अरसे से रब से दुआ गो हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने घर से नवाजे, कभी किसी का मोहताज न करे, न जिस्मानी न माली। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कभी किसी का मोहताज ना करना, ना ज़हनी ना माली ना जिस्मानी। हमें अपने घर से इतना अता फरमा के तेरे दिए में से हम दूसरों की मदद करें। कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दिया करें। मैं हूँ आपके साथ मानुषी आज़ादी, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल स्पीकर RS। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप लोग बहुत ज़्यादा जब अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं तो यकीन करें हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसीलिए आपकी अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसी तरह आप अप्रिशिएट करते रहा करें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि इल्म तालीम हासिल करना। जैसे कि आज फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट था, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं। उन सब बच्चों को, तमाम बच्चों को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में ढेर सारी कामयाबी से नवाजे और आपको बेतहाशा कामयाबियाँ दे। जो जो बच्चे कामयाब हो गए हैं, अल्लाह ताला जो जो उनके ख्वाब हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। और जो किसी भी किस्म की कोई सैपली वगैरह तो रह गए हैं तो अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दे। वो मेहनत करें, परेशान नहीं हुए, मेहनत करें। देखिए, इल्म हासिल करना और इस पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। हम अगर चाहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ और हम अच्छे तरीके से पेपर्स को अटेम्प्ट कर लें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें बार बार बुक्स को पढ़ना और हमें उसकी तैयारी इस तरह से करनी चाहिए। हम उसे अगेन एंड अगेन जो हमने पढ़ा है उसे हमें लिख कर खुद से चेक करें। उसके हम टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उस्ताज़ा को देने चाहिए ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। जब आप ये रट्टा सिस्टम नहीं है, उसको समझ कर पढ़ना। समझिए, जहाँ पर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रही, आप उसको दोबारा से ट्राई करें। जब आप एक लेसन है उसको पढ़ते हैं तो वो आपने जो याद किया है ना, आप एक दफ़ा उसे पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाता है। उसमें से कम है जो रह जाता है, आप उसको फिर याद करें। आप यकीन करें कि जब आप अपनी तैयारी को इस तरीके से करेंगे और इतने अच्छे तरीके से जब आप तैयारी करेंगे और आप रिजल्ट्स देखिएगा, जब आपका रिजल्ट्स आएगा ना, अपने मार्क्स आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। मुझे इतनी जो मैंने मेहनत की, मुझे उसका फल मिल रहा है। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि इतनी मेहनत की, आपको उसका फल नहीं मिला। आपने तो मेहनत कर ली लेकिन उसका फल नहीं मिला, ये आपके माइंड में बात नहीं आएगी। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे आपको उसका फल भी मिलेगा। और मेहनत करने के भी तरीका कर जो है उसको अपनाएंगे। आप बुक्स को पढ़ें, जितना हो सकता है इजीली पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। जब आप उसे पढ़ लेंगे, उसे पढ़ने के बाद खुद से टेस्ट लिखें बैठ के, उससे देखें उसमें से मिस्टेक्स कहाँ पर हैं, किस चीज़ की आपको समझ नहीं आई, आप उसको समझें। जब आप ये सब करेंगे तो आप यकीन करें जो आपके रिजल्ट्स आएंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसीलिए कोशिश किया करें कि जो आप में आपको लगे कि जहाँ आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। आप ये नहीं सोचा करें कि बस मैंने तो अच्छा कर दिया है, बस हो गया, आई गई बात को ना किया करें। स्टडी को सीरियस लें, समझ कर पढ़ें ताकि आप जो पढ़ रहे हैं आपको उसकी समझ भी आए। रट्टा सिस्टम नहीं होना चाहिए। और जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो आप उसे अच्छे तरीके से याद करेंगे। जिस लेसन को आप 3 से 4 दफ़ा लिखेंगे तो वो 90% तो वैसे आपको याद हो जाएगा। जब आप टेस्ट देने लगेंगे तो फिर आपको जो बाकी रहेगी वो भी याद हो जाएगा। एक दफ़ा आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसीलिए आप समझ के पढ़ा करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें।
जब आप कोई कसर नहीं ना छोड़ेंगे तो यकीन करें आपको समझ भी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जब पढ़ लेंगे ना, जो लेसन पढ़ने से पहले मुश्किल लगता है, जब हम उसे पढ़ लेते हैं हमें बहुत इजी लगता है, आसान लगता है। इसीलिए जो काम, कोई भी काम है वो करने से पहले हमें मुश्किल लग रहा होता है, जब हम उसे कर लेते हैं तो हमें इजी लगता है। जैसे कि अब फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर से पहले 9th 10th हमने एग्जाम्स देने होते हैं तो हमें ऐसे लगता है बहुत मुश्किल है, जब हम दे लेते हैं तो हमें बहुत ईजी फील होता है। इसीलिए बुक्स को रीड करते रहा करें और टेस्ट भी देते रहा करें। जब टेस्ट दे दे के आप इतने, आपको वो पक जाएगा ना, जो आपने सब याद किया था आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी, टेंशन्स नहीं होगी, आपको एग्जाइटी नहीं होगी। जब आप पेपर्स देने जाते हैं उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपको सारा आता भी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, तो आप यकीन करिए आप क्या फ़ायदा हो जो आपने याद भी किया, आप तो लिख ही नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही पेपर्स कहाँ से आया। लेकिन जब आप बार बार सबको याद करते हैं, उसको लिखते हैं खुद ही से, उससे तैयार करते हैं टेस्ट को, तो आप यकीन करिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक बढ़ जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो क्या आपको लगता है आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे? बहुत अच्छे आएंगे। इसीलिए आप कोशिश करें कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं और अच्छे मार्क्स लें, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं ना, आपको भी पता चले कि आप जो मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और आपको उस मेहनत का जो आपको फल मिल रहा है वो इतने अच्छे मार्क्स हैं। इसीलिए कोशिश किया करें और मेहनत खूब करें, दिल से करें, दिल लगा के करें। मेहनत से कभी जी नहीं भरना चाहिए, ना फुताना चाहिए। मेहनत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, मेहनत ज़रूर करें।